उसमें बैन लगना चाहिए। बिल्कुल सही। 25 दिसंबर को पटाखे फूटते हैं, उसमें बैन लगना चाहिए। दिवाली पे क्यों बैन लगता है? या सर बिल्कुल सही बात है आपकी। नहीं लगना चाहिए। भैया सही तो नहीं है, मगर अब गवर्नमेंट के आगे किसकी चलती है भैया। हिंदू त्योहार जितने आते हैं उन सब पे सब कुछ गलत हो जाता है। अदर कम्युनिटी जब आते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। बिल्कुल गलत है जी। हमेशा ये हिंदुओं के त्योहारों पे ही ऑब्जेक्शन उठता है। ये तो गलत है सर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका न्यू एक्सप्रो लाइफ में। और इस वक्त खड़ा हूं मैं दिल्ली की होलसेलर मार्केट न्यू पॉइंटी के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि एक हफ्ते बाद दिवाली है और दिवाली के अंदर की रौनक इस मार्केट के अंदर अब झलक नहीं रही है। वो क्या वजह है, क्या है, हम जानते हैं ये पब्लिक की राय कि कैसे है। जैसे कि आपको पता है फिर एक बार बैन किए गए हैं आतिशबाजी। शायद ये आतिशबाजी का प्लान हो सकता है या आतिशबाजी की वजह से हो सकती है कि मार्केट देख सकते हैं बिल्कुल सुनी है, अभी इतनी भीड़ भाड़ नहीं है। शाम का वक्त हो रहा है, जो कि इतनी भीड़ भाड़ होती थी यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अभी यहाँ पर इस वक्त नहीं। तो ये हम जानेंगे राय पब्लिक की कि क्या वजह है इसकी, और क्या आतिशबाजी जो बंद हुए हैं वो सही बंद हुए हैं या गलत बंद हुए हैं। आइए हम जानते हैं पब्लिक की राय। सर भैया, क्या नाम भैया आपका? मेरे ऋषभ अग्रवाल है भैया। ये ऋषभ अग्रवाल है भैया जी, हमें मिले हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर अभी दिल्ली के अंदर दोबारा बम पटाखे बैन हुए हैं, क्या आपके हिसाब से सही है? भैया सही तो नहीं है, मगर अब गवर्नमेंट के आगे किसकी चलती है भैया। अच्छा, किसी ने बोला कि बहुत अच्छा है कि कोई पोल्यूशन ज्यादा होता है, लोगों को परेशानी होती है। पूरे साल में एक दिन ही चलाने से पॉल्यूशन थोड़ी होता है। पॉल्यूशन तो पूरे साल में बहुत सारी चीज़ें हैं पॉल्यूशन होने के लिए, वहाँ तो कोई पाबंदी होती नहीं है। जहाँ नहीं करनी चाहिए वहाँ करती है। हिंदुओं का एक ही त्यौहार होता है सबसे बड़ा, दिवाली। वेरी गुड। बम पटाखों के अलावा किसी और चीज़ से बनता ही नहीं है। हाँ, जैसे कि अभी दशहरा गया था, दशहरे में बम पटाखे इतने फूटे थे, अभी सब कुछ हुआ था। तब तो किसी ने मना नहीं करा। हाँ, और बम पटाखे तो उसमें भी चलते और हैं। अभी जैसे कि पता लगा था कि अभी एक हमारे जो सीएम है वो बाहर जब आए थे तो कितने बम पटाखे फूटे थे, कितने हैवी पोल्यूशन हुआ था, उसके ऊपर किसी ने नहीं बोला। लेकिन हिंदुओं का जो एक त्योहार आता है उसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है जी। हिंदुओं के त्योहार पे ही क्यों रोक टोक होती है सबसे ज्यादा। तो, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि मार्केट के अंदर बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है। और एक हफ्ते बाद ही दिवाली है, जो दिवाली जो हिंदुओं का एकदम प्रसिद्ध त्योहार होता है, इतना बड़ा त्योहार होता है। जैसे कि आपकी दुकान में भी देख सकते हो, कभी सारे वर्कर जैसे आप भी हो बैठे हुए हो, वो भी शाम के वक्त। बिल्कुल ठीक बात है। ये थोड़ा सा है, रिसेशन का टाइम है भैया, मद्दी का दौर है। कुछ ऑनलाइन को लोगों ने ज़्यादा रेफरेंस दे रखा है। ऑनलाइन घर बैठे सामान मिल जाता है, मगर उन्हें ये नहीं समझ में आता कि उनकी मुश्किल के टाइम पे दुकानदारी काम आएगा, ऑनलाइन काम नहीं आएगा। देखो, जैसे कि भैया ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि एक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म जो चालू हुआ है उसकी वजह से जो हमारे दुकानदार भाई हैं ये सब, इनको बहुत परेशानियां होती हैं। लेकिन जो काम आते हैं बाद में यही लोग आते हैं जो जैसे कि चंदा वगैरह जो काटते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो में आपका पड़ोसी ही काम आएगा, ऑनलाइन किसी भी चीज में काम नहीं आएगा। धन्यवाद, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। थैंक यू। भैया जी, क्या नाम होगा आपका? पंकज अग्रवाल। पंकज अग्रवाल जी से मिले हैं हम। तो सर, हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि हर साल 3 साल से अभी ये आतिशबाजी जो बैन हो रही है दीपावली पे, तो इसके ऊपर क्या राय है आपकी? सर दिवाली पे शुरू होता है और न्यू ईयर पे खत्म हो जाता है। हाँ, तो इस बार तो ये न्यू ईयर का दिया हुआ है कि न्यू ईयर पे है ये। सर आप भी यहीं और मैं भी यहीं, दिवाली पे शुरू हो जाएगा, न्यू ईयर आते जाते फिर खत्म हो जाएगा ये। अच्छा। और 31 तारीख को आप भी देखना कितनी आतिशबाजी चलेगी। हाँ सर, ये तो बात ठीक है। तो ये मतलब कि सही है या गलत है? सही और एक तरफ से गलत है। और सही क्यों है, गलत क्यों है, इसका भी तर्क दीजिए। तो सीधी बात है, हिंदू त्योहार जितने आते हैं उन सब पे सब कुछ गलत हो जाता है। अदर कम्युनिटी जब आते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। देखो, ये एक हमारे दूसरे भैया मिले हैं जिन्होंने सीधा सीधा ये बोला है कि जब हिंदुओं का त्योहार आता है तो इस टाइप की जो सारे रूल्स और केसेस हैं ये फॉलो करते हैं। बाकी जैसे कि अभी आपको पता था कि केजरीवाल बाहर आए थे तो कितनी आतिशबाजी हुई थी, कितने बम पटाखे फूटे थे जब कोई पॉल्यूशन नहीं था। जब कोई पोल्यूशन नहीं था। एंड अभी जैसे दशहरा गया है, अभी हर जगह रावण फूके थे। मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई पॉल्यूशन नहीं था वो। जब भी कोई पोल्यूशन नहीं था, लेकिन जब दिवाली आती है जब भी पॉल्यूशन हो जाता है। तो इसके साथ में मतलब कि कुछ कुछ सही भी है, कुछ कुछ गलत भी है। दोनों तरफ से चल रहा है। दोनों तरफ से ही है। ज्यादातर क्लियर बोलेंगे कि 50-50 है ये। 50-50 कर सकते हैं। तो भैया जी ने बताया कि ये 50-50 है। एंड आगे जाके भी देखेंगे कि ये बैन कंटिन्यू रहेगा या क्या है। लेकिन अभी मैंने एक जगह देखा था कि अभी इसको पब्लिक बोल रही है ज्यादा से ज्यादा कि ये गलत है और इस बैन को हटाना चाहिए। सर बिल्कुल गलत है ये। एक छोटी सी हम खुशी मनाते हैं उसके लिए भी आप बैन लगा रहे हो। तो बैन हटना चाहिए। बैन हटना चाहिए। आप बड़े पटाखों में बैन लगा सकते हैं, लेकिन छोटे पटाखे फिर भी खोलने चाहिए। हाँ, अब ये था कि पहले ग्रीन इन्होंने कि ग्रीन पटाखे छोटे पटाखे आप चला सकते हैं, लेकिन बड़े पटाखों में बैन लगना चाहिए। हाँ, तो वो ज्यादा आवाज करते हैं, पोल्यूशन करते बहुत हैं, ज्यादा आवाज करने वाले, बहुत ज्यादा धुआं करने वाले, उन पे अब बैन तो हो जाना चाहिए, लेकिन छोटे वाले फिर भी खुलने चाहिए। अब इन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया। अच्छा, दूसरी बात मेरी ये है कि आपको पता है
कि जितना ये बैन करते हैं उससे ज्यादा बम पटाखे फूटते हैं। सर दिल्ली में बंद है, दिल्ली से बाहर तो जितने मर्जी ले लो आप। अब तो हाँ, जैसे ओपन- गुड़गांव, ओपन- हरियाणा, ओपन यूपी, मार्केट दिल्ली छोड़ से चोरी छुपे तो फिर भी बिक रहे हैं। चोरी छुपे बिल्कुल, और उससे ज्यादा ही उससे ज्यादा फूटते- बिक रहे हैं। उससे ज्यादा बिकते हैं, उससे ज्यादा भी फूटते हैं। हाँ जी। तो चलो, बहुत अच्छा लगा भैया से मिलकर, भैया ने अपनी राय बताई। सचिन अरोड़ा। सचिन अरोड़ा जी, सर आप ये बताइए, जो ये बैन हुआ है अभी दोबारा, जो बैन हुआ है दिल्ली में बम पटाखे, जो सभी ये कह रहे हैं कि हिंदू के त्योहारों पे ये क्वेश्चन ये आता है, बैन करते हैं, तो ये सही है गलत है या? बिल्कुल गलत है जी। हमेशा ये हिंदुओं के त्योहारों पे ही ऑब्जेक्शन उठता है कि ये पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। और जैसी न्यू ईयर आता है और या पार्टीज होती हैं या मैचेस होते हैं, उनमें ये आतिशबाजियाँ बहुत होती है, तो ये सरसरार हमारे त्योहारों के लिए बहुत गलत है। वो देखा जा रहा है कि मैं वहां से यहाँ तक आया हूँ, बिल्कुल एकदम रौनक ही नहीं है मार्केट के अंदर। एक हफ्ते बाद दिवाली है और बिल्कुल भी रौनक नहीं है। ये क्या इसी की यही वजह भी हो सकती है? बिल्कुल जी, कुछ तो वजह है। जब पटाखे बिकते हैं, बच्चे खुश होते हैं, छोटे मोटे पटाखे तो देते ही हैं सब। बड़े पटाखे बैन हो जाने चाहिए जिनसे ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, लेकिन पटाखे बैन नहीं होने चाहिए। हिंदुओं के त्योहारों के लिए बेस्ट, कभी बैन नहीं होने चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से जो बम पटाखे हैं वो बैन नहीं होने चाहिए। जो जैसे कि लास्ट ईयर जो देखा था, वो छोटे बच्चों के लिए बम पटाखे ऑन थे, लेकिन अब तो इस बार बिल्कुल एक दोनों ने बैन कर दिए हैं। वो सिर्फ छोटी छोटी बंदूकें वगैरह दे दी हैं। उससे क्या बच्चे खुश हो पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं जी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से तो बच्चे लाएंगे, फोड़ेंगे, अपना त्योहार बनाएंगे। दिल्ली से बाहर तो जी हर कोई त्योहार मना रहा है खुशी के साथ, लेकिन दिल्ली में ही हमेशा बैन कर देते हैं। राजनीति भी है इसमें। बिल्कुल राजनीति का ही खेल है सारा। केजरीवाल गवर्नमेंट आई जब से हो रहा है, बाकी तो पहले तो था ही नहीं बैन। क्या कह रहे हैं आप? जब से केजरीवाल गवर्नमेंट आई जब से बैन हुआ, उससे पहले तो बैन था ही नहीं। तो मुझे तो लग रहा है केजरीवाल फिर नेक्स्ट टाइम शायद 50-50 रहेंगे, जैसे आप बोल सकते हैं। तो केजरीवाल गवर्नमेंट तो चली जानी चाहिए थी दिल्ली से। चली जानी चाहिए। बिल्कुल। भाई साहब देख सकते हैं आप, हमारे व्यूवर्स बोल रहे हैं कि केजरीवाल जो की गवर्नमेंट है वो बिल्कुल जानी चाहिए। तो लेकिन जो भी होगा वो जनता करेगी फैसला। एंड अब देखते हैं आगे क्या होगा नेक्स्ट चुनाव में। बट हम चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक पोल ले रहे हैं कि क्या राय है क्या नहीं है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों की राय मिली हमें, थैंक यू। हम पटाखे बैन किए गए हैं सरकार ने, क्या ये सही है या गलत है? नहीं, सही है वैसे तो। अच्छा, सही किस हिसाब से सही है? वैसे देखो, प्रदूषण भी फैलता है, हर चीज के पटाखे लेके सब पैसे में आग लगाते हैं, फायदा है वही पटाखे के लिए, तो इसलिए सही है वैसे इस हिसाब से तो। अच्छा बाकी गरीब लोगों को बांट दो, इससे बढ़िया तो। अच्छा, लेकिन बोलते हैं कि हिंदुओं का त्योहार जो होता है वो एक पवित्र त्योहार होता है, अच्छा भी होता है, लेकिन जब तक बम पटाखे ना फूटे तो वो दिवाली क्या मनाई जरूरी जाएगी? नहीं है बम पटाखे, बाकी अनार वो ग्रीन पटाखे आते हैं। हाँ तो इस बार, अनार के लिए वो चीज वो तो बिकी रही है अभी भी। हाँ लेकिन इस बार तो वो सारा ही बंद कर दिया ना, अभी ग्रीन पटाखे भी बंद कर दिए गए हैं तो दिल्ली में तो बंद कर रखा, बाहर तो बिकी रहा है इस टाइम। हाँ, कहने वाली बात ये है कि दिल्ली में जब से ये बंद किया है तो और ज्यादा बम पटाखे फूटते हैं। आपकी राय सही है हाँ इसमें? जी, ये तो सही है ना, क्योंकि यार दिल्ली में तो ही बैन है, लेकिन चारों ओर से तो दिल्ली में भी फूटते हैं, ऐसा नहीं हरियाणा, है, नहीं, यूपी, हर जगह फूटते हैं। एनसीआर से कहीं ना कहीं से बम हाँ, पटाखे आ लेके जाते हैं, आते हैं, फूटते ही है, हर जगह फूटते है हैं। ना। और लेकिन आपका कहने का मतलब है कि जो ग्रीन पटाखे हैं बच्चों के, वो ऑन रखने चाहिए वो थे। तो हाँ बिकी रही है अभी भी। अच्छा, हमारे भैया जी का, अमित जी का कहना है कि जो ग्रीन पटाखे थे वो ऑन रहने चाहिए थे, लेकिन जो बड़े बम पटाखे हैं वो बंद है। देखो, सबकी यही राय है कि जो मोटे पटाखे थे, बम जैसे कि बहुत साउंडेड थे, बहुत हैवी वाले, जिनमें से पोल्यूशन ज्यादा निकलता है, आवाज साउंड ज्यादा करता है, परेशानी होती है, उनको बैन कर देना चाहिए था। लेकिन जो बच्चों के थे ग्रीन पटाखे, फुलझड़ियां, रॉकेट वगैरह समथिंग जो छोटे छोटे थे, वो ऑन रखने चाहिए थे। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर, धन्यवाद आपका। गिरिराज सर, जैसे कि आपको पता है कि इस बार भी दिवाली पे जो सरकार ने बैन किए बम पटाखे, आतिशबाजी बैन की है, क्या ये सही है गलत है? गलत है सर। गलत है सर, कैसे गलत है सर? सर जब न्यू ईयर पटाखे फूटते हैं उसमें बैन लगना चाहिए। बिल्कुल सही। 25 दिसंबर को पटाखे फूटते हैं उसमें बैन लगना चाहिए। दिवाली पे क्यों बैन लगता है? या सर बिल्कुल सही बात है आपकी। नहीं लगना चाहिए, इसमें पोल्यूशन है, बोलते उसमें भी है। सर जैसे कि अभी पता लगा था कि सीएम जब बाहर आए थे तो ऐसे लड़ी की लड़ी जगाई गई थी, बहुत पोल्यूशन हुआ था बहुत ज्यादा। हाँ, तब पोल्यूशन नहीं दिखा इनको, अब पोल्यूशन दिखता है। केवल दिवाली पे ही पोल्यूशन दिखता है गवर्नमेंट को, बाकी समय नहीं दिखता इनको। जी, और सर जैसे कि अभी दशहरा गया था, दशहरा पे कितने सारे रावण फूके गए थे, कितना पोल्यूशन हुआ था, जब भी कोई रोक टोक नहीं थी। हाँ। लेकिन किसी ने बोला कि ये जब हिंदुओं के त्योहारों पे ही क्यों टारगेट किया जाता है इसको, क्या बस टारगेट ये है, दिवाली पे बच्चों की खुशियां होती है, बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन इनको दिवाली का वो मिल गया ना मेन पॉइंट, की पटाखे नहीं छोड़ने। तो क्यों नहीं छोड़ने पटाखे? दिवाली पे एक त्योहार है, धूमधाम से मनाया जाता है, तो पटाखे छूटने चाहिए। जैसे कि त्योहार की चीज कर रही है। हाँ, जैसे कि एक साल बाद त्योहार आता है, हिंदुओं का त्योहार इतना अच्छा प्रसिद्ध त्योहार है, और लोग बाग इतना। रही बात पोल्यूशन की, गवर्नमेंट को एक्शन लेती नहीं है। जो धूल है, जो मिट्टी धूल उड़ रही है, वो पानी का छिड़काव करें,
अपने कुछ वो लगाए, टूलेट लगाए इसके लिए, सही बात है लेकिन दिवाली दिखती है ना, पर दिवाली पटाखे बंद कर दो जी, कुछ सब पोल्यूशन कम हो जाएगा। सर। इस बार तो बोला एक मिनट बाद ही पोल्यूशन कम नहीं होता है। जी सर, ये बात है। जैसे कि आपको पता लगा कि जो पारेल जो होती थी उसके अंदर वो भी बंद कर दी गई है, उससे धूल मिट्टी होती थी। चलो ठीक, हम बोलते हैं कि मोटे जो बम थे वो बैन करने चाहिए थे, छोटे वाले हिंदुओं के त्योहारों को टाइट किया जाता है। अगर इन्हें बंद करना है तो बम, बड़े वाले बम बंद कीजिए, बच्चों के पटाखों तो बैन ना करें, कम से कम उनको तो चलाएं दे। बच्चों की खुशी की चीज में त्योहार आता है, साल भर का त्योहार है, बच्चा खुशियां मनाएंगे मनाएंगे, या बच्चों को खुशियों को दाब दे। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए जैसे कि भैया जी ने बताया कि सबका कहना यही है, दिवाली बनाए, स्वच्छ बनाए, बढ़िया बनाए। एंड जो बड़े वाले बम हैं उनको बैन करना चाहिए था। छोटे वाले जैसे बच्चों के बम पटाखे होते हैं, बच्चों की खुशियों के लिए होते हैं। जैसे कि कई भैया ने भी बचपन में होंगे, हम भी बचपन में होते, हमने खूब बम पटाखे फोड़े, और वैसे भी छोटे छोटे बच्चे तो छोटे बम पटाखे फोड़ेंगे। इस बार जो है पूरा बैन किया गया है, पूरे ना बैन करके जो बड़े वाले बम थे, पटाखे थे, उनको बैन किया जाता तो अच्छा होता। तो ये बैन खत्म होना चाहिए आपके हिसाब से? बैन खत्म होना चाहिए। देखिए भैया जी ने बोला बैन खत्म होना चाहिए, और लोगों की जनता की यही मांग है कि ये बैन खत्म होना चाहिए। क्या ये बैन खत्म हो सकता है? हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट सारा दोष सिर्फ दिवाली पे क्या देती है? पोल्यूशन तो अभी से स्टार्ट हो गया, अभी तो पटाखे फूटे भी नहीं है। जी सर, ये भी बात ठीक है सर। पोल्यूशन स्टार्ट हो गया, गवर्नमेंट वीडियो चालू करे, गाड़ियों बेल। भैया ने बताया, सही बताया है कि देखो जो बड़े वाले बम है, सही कह रहे हैं, वो बैन होने चाहिए। एंड जो छोटे वाले बम पटाखे हैं बच्चों के लिए, उनकी खुशियों के लिए, वो उनको ऑन करना चाहिए। मैं भैया का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, भैया ने बहुत अच्छा बात बताई। एंड बोलूंगा नमस्कार। एंड बोलूंगा कि गवर्नमेंट को भी बोलूंगा कि जो बड़े बम है उनको बैन करें, जो छोटे हैं बच्चों की खुशियों के लिए उनको ऑन करें। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार भैया, क्या नाम भैया आपका? अतुल कुमार। अतुल कुमार जी, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने दोबारा यहाँ पर आतिशबाजी बैन की है, तो ये आपके हिसाब से सही है गलत है? ये तो गलत है सर। तो बताएंगे क्या राय है आपकी कि क्यों बंद है ये? बंद होना चाहिए, कुछ लिमिटेड में फूटना चाहिए। बड़े छोटे बम, छोटे मोटे फुलझड़ी वगैरह जो बच्चों के लिए होता है उन्हें तो फोड़ना चाहिए। बड़े जो धुआं ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं वो बंद होना चाहिए। खैर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए ही है ये चीज़ जो भी है। और बाकी सरकार से ये भी विनती करूँगा कि पेड़ पौधे भी दिल्ली में लगाएं, आसपास भी लगाएं, पूरे इंडिया में लगाना चाहिए। ऐसे में तो जहाँ जहाँ पॉल्यूशन है, और जो बिल्डिंगें, पेड़ पौधे काट काट के जो बिल्डिंगें बना रहे हैं उस पर भी रोक लगनी चाहिए। और रोक इस पे क्यों नहीं लगाते हैं, जो इतनी सारी बाइकें बिकती हैं दिवालियों पे, ये सब पॉल्यूशन नहीं करती हैं क्या? जी बिल्कुल। इनका तो चालान भी नहीं होता है, ये पॉल्यूशन बस धुआं निकलता रहता है, पुलिस वाले 500 रुपये देते निकल लेते हैं। जी जी तो उन्हें भी तो सोचना चाहिए, उन्हें भी तो सरकारी ओहदे पे बैठाया गया, वो तो पढ़े लिखे हैं। सही बात। सरकार को तो इन्हें भी देखना चाहिए। कैमरे इतने सारे लगा रखे हैं, सीसीटीवी, धुआं छोड़ता हुआ जा रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जी सर, जैसे भैया ने बताया कि ये जो पोल्यूशन करती हैं गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा करती हैं, जैसे कि 15-15 साल वाली गाड़ी होती है, तो मैंने देखा है बहुत टूटी फूटी गाड़ियाँ भी होती हैं। पंजाब में जब पराली जलती है तो यहाँ पे जो धुआं आता है उससे पोल्यूशन नहीं होता है। हाँ जी, जैसे कि अभी तो वो बंद कर दी गई है। आपको पता लगा कि वहाँ पंजाब की जो पराली थी वो बंद कर दी गई है वहाँ की सरकार ने, जैसे ये सरकार वहाँ पर भी है और वो बंद कर दी गई है। और लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि ये बैन करने के बाद, आतिशबाजी बैन करने के बाद, क्या पब्लिक मानेगी? पब्लिक तो नहीं मानेगी, उससे ज्यादा फूटेंगे। उससे ज्यादा फूटेंगे, हर साल फूटते हैं। तो और कुछ अच्छी आपकी राय होगी, कुछ पब्लिक को भी बेस्ट समझना मैसेज होगा चाहिए, आपका? पब्लिक को भी समझना चाहिए। कुछ ठीक है, दिवाली है, थोड़ा बहुत मना लो, अपना शगुन टाइप में कर लो, इतना भी नहीं फोड़ना चाहिए कि हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं है। सरकार तो अपना भैया पैसा वाला, वो अपना अपने घर में रहेंगे अपना सही सलामत। जो गरीब है, झुग्गी झोपड़ी चाहे छोटे मोटे मकान में है, वो पीसेंगे बीमारी से। इसीलिए सबके भलाई के लिए थोड़ा कम करना चाहिए। थोड़ा कम, मतलब कहने का मतलब 50-50 कर दो। जो मोटे बम पटाखे हैं, क्या बस बच्चों के लिए है त्यौहार, बड़े का क्या मतलब है? बड़े को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। क्या सही बात है। मैं बड़ा तो बस कमाने कमाने में लगता है और उनकी खुशियों के लिए ही आ रहा जा रहा है। फुलझड़ी हो गया, सब छोटे मोटे बम बस फूटने अब चाहिए। तो इस बार तो बच्चों के भी बंद कर दिए हैं ना, बिल्कुल ही एकदम कहीं मिल ही नहीं रहे। अभी बच्चे भी परेशान, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे? मिलते हैं। अच्छा बैन कर रखे हैं, लेकिन लाइसेंस दे रखे हैं पटाखे वालों को। अच्छा, ये भी है कि लाइसेंस दे रखे हैं लाइसेंस पटाखे। क्यों दे रखे हैं? फिर जब दूरी बंद करना है तो पूरी हाँ तरह से बिल्कुल बंद किया बैन है, तो बिल्कुल बैन कर देने चाहिए ये। जाए। इस पे चालान भी होना चाहिए। जी, सही पूरा बात है। गली भरा रहता है धुआं से, तो कोई पुलिस वाला नहीं दिखता, ना कोई चालान मारने वाला, कुछ भी नहीं। जी तो बस बोलने से तो बैन होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो कड़ी कदम उठानी पड़ेगी। समझ जी, दे सकते हैं। जैसे भैया ने बताया है कि हर चीज़ के बारे में, गलियों में धुआंधार होता है, पोल्यूशन होता है, मतलब कि बहुत कुछ बताया भैया ने, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। एंड इनका भी कहने का मतलब यही है कि करो बैन, अच्छी बात है,
लेकिन तरीके से करो बच्चों। और दिल्ली में बैन कर रहे हैं तो आसपास में भी करना चाहिए। जैसे कि मैं खोड़ा में रहता हूँ, खोड़ा में लगभग 90% बिकता ही बिकता है हर जगह। अच्छा, जैसे कि ये दिल्ली से अटैच एक यूपी में पड़ता है, वो आउटसाइड एरिया में भी थोड़ा बंद होना चाहिए। जी। और आजकल तो पता है कि वो बच्चे पता नहीं क्या लेके आ गए, दुनाली उनाली, अब तो आजकल तो वो भी बहुत चल रहा है। वो तो सबसे बेकार है। मतलब उस पे कि तो चलान होना ही चाहिए। मतलब कुछ ना उस कुछ पे कम से कम जुगाड़बाजी 5-10 हजार का चलान होना चाहिए। वो बहुत ज्यादा आ गया है। हाँ, कि वो जो उसका पाउडर मिलता है वो कहाँ से मिलता है, उस कंपनी में छापा मारना चाहिए। जी जी, वो तो ऐसे कोई कंपनी होती छोटे ही नहीं मोटे है। वो पकड़ने तो से कोई फायदा नहीं है। जब बड़े को पकड़ोगे जब भी अपने आप बंद हो हाँ, जाएगा। वो तो गाँव देहात से मतलब कहीं ना कहीं से लेके आ जाते हैं उसको। वो तो लेके आ ही जाएंगे, लेकिन वो जो तो- बड़ी कंपनियां हैं जो बना रही हैं उन पे क्यों नहीं छापा, क्यों नहीं सील मारती हैं जी, सही सरकारें। बात है। लेकिन उसका मिसयूज किया जा रहा है ना, वो बनते किसी चीज के लिए है, लेकिन उसको यूज किस तरह से कर रहे हैं ना, वो चीज है। सेल आउट करेंगे, सेल हाँ, आउट लेकिन ये बात आपने सही करी कि जैसे ऐसे गली मोहल्ले में ये करते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए वो भी। बिल्कुल लगनी चाहिए। चलो, धन्यवाद, शुक्रिया। हम आपसे बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे आपको कि आपने अपनी अच्छी राय दी। एंड जैसे कि आपको पता है कि हमने जनता की भी राय ली, हमने दुकानदारों की भी राय ली, हमने मार्केट को भी देखा। एंड लोगों का कहना है कि बैन करते सही है। कुछ लोगों ने बोला सही है, कुछ लोगों ने बोला गलत है। एक्चुअली गलत इसलिए है ताकि हिंदुओं का त्योहार है, खुशियाँ मनानी चाहिए। और छोटे बच्चों के लिए हम खुशियाँ कहाँ से ला के देंगे और क्या होगा। उनके लिए थोड़ी बहुत तो बम पटाखे की अनुमति देनी चाहिए थी। और जो बड़े बम थे पटाखे, जैसे कि मोटे वाले हो गए, ज़्यादा साउंड वाले हो गए, ज़्यादा धुएं वाले हो गए, उनको बैन करना चाहिए था। तो यही राय मिली है हमें पब्लिक से। और क्या करती है सरकार आगे और क्या नहीं करती है, ये सरकार पर डिपेंड करता है। हम आपसे सिर्फ यही दुआ करेंगे और यही बोलेंगे कि आप स्वच्छ रहें, बढ़िया रहें, दिवाली बनाएं, बम पटाखे छोड़ें, बनाएं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। एंड स्वच्छ रहें, बढ़िया रहें, और सभी के लिए हैप्पी दिवाली। नमस्कार।